हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी एक रेंज को या एक पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वीबीए के अंदर कोई ज़्यादा स्कोप नहीं रह जाता है आगे कुछ करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीबी एडिटर को हम ओपन करते हैं। वीबी एडिटर ओपन करने के लिए जो आपके पास शॉर्टकट होता है वो होता है Alt F11 एंड देन यहाँ पर हम एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं। मॉड्यूल इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे वर्कबुक के ऊपर राइट क्लिक करना है। देन आपके पास यहाँ पर ये लिस्ट आ जाएगी, इसमें से आपको इंसर्ट सेलेक्ट करके मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं मॉड्यूल का, यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिए। अदरवाइज यहाँ पर हम सीधा अपना कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमको इसको सब रूटीन देना होता है और उसका हम एक यहाँ पर नाम रख लेते हैं। जैसे कि इस सब रूटीन का मैं नाम देता हूँ सेलेक्ट सेल। तो गाइस, एक सेल को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर इसको रेंज ऑब्जेक्ट से रेफर करेंगे एंड देन ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप इसको उसकी लोकेशन दे देंगे। जैसे कि मुझको जिस सेल के ऊपर अभी काम करना है वो है A2 और इन्वर्टेड कोमा बंद करने के बाद ब्रैकेट मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पर डॉट लगाएंगे आपके पास ये लिस्ट आ जाती है, इसको इंटेलिजेंस लिस्ट कहते हैं और इसमें से आप अपना सिलेक्शन दे सकते हैं। तो अभी हमको जो यहाँ पर इस A2 के ऊपर जो चीज करनी है वो हमको करना है इसको सेलेक्ट। तो यहाँ पर मैं डॉट सेलेक्ट इसको यहाँ पर दे दूंगा एक सेल को सेलेक्ट करने के लिए। ये हमारा छोटा सा कोड होता है। इसके बाद गाइज मुझको अब इसकी वैल्यू चेंज करनी है। अभी जो इसकी वैल्यू है A2 सेल की वो है ब्लैंक। अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू डालना चाहता हूँ। तो A2 पे मेरे को जो वैल्यू डालने के लिए कोड होगा गाइज वो होगा एक्टिव सेल डॉट लिस्ट में से जो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा वो होगा वैल्यू एंड इसको जो मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा गाइस वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ जैसे कि लैपटॉप, क्योंकि गाइस ये टेक्स्ट में है इसलिए हम इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखेंगे। तो ये तो हुआ एक तरीका आपको किसी एक सेल को पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करने के लिए। दूसरा तरीका जो आप इधर यूज कर सकते हैं गाइस, इसमें आपको लिखना होगा सेल्स। जैसे आप ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करेंगे, यहाँ से आप यहाँ पर आपसे रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स मांगेगा। तो जो सेल अब मुझको नेक्स्ट काम करना है गाइज वो होगा B2, यानी कि सेकंड रो का सेकंड कॉलम का जो सेल होगा। इधर मैं इसको यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दूंगा एंड देन डॉट सेलेक्ट में यहाँ से कर दूंगा, लिख दूंगा। तो गाइज जैसे ही मैंने यहाँ पे डॉट लगाया था अब मेरे पास वो लिस्ट नहीं आई थी, यानी कि ये वाला जो तरीका है आपका फर्स्ट तरीका, इसमें आपको लिस्ट पता चलेगी, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ये वाला तरीका जब आप यूज कर रहे होंगे तब आपको एकदम पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। इसके बाद गाइज जो अब मैंने इसको रेफर कर दिया, मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर दिया, अब मुझको नेक्स्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो उसके लिए सेम ही तरीका है, सेलेक्ट एक्टिव सेल डॉट वैल्यू एंड अब यहाँ पर मुझको इसको एक, क्योंकि गाइज क्वांटिटी एक नंबर होता है इसलिए हमको यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा यूज करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर बस अपना कोई भी नंबर डाल देंगे जो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। थर्ड तरीका जो आप यूज कर सकते हैं किसी सेल को रेफर करने के लिए वो होता है गाइज, आपको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है एंड देन यहाँ पर आप सीधा वो सेल का नेम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि जो मेरा थर्ड सेल होगा जिसमें मेरे को काम करना है वो होगा C2। कोई इन्वर्टेड कोमा की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपको ब्रैकेट ओपन करना है, सेल का नाम यहाँ पर लिखना है एंड ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है, देन डॉट सेलेक्ट। इसके बाद अब आप यहाँ पर इसको वैल्यू पुट करने के लिए एक्टिव सेल डॉट वैल्यू यहाँ पर इसको दे देंगे। और जो गाइस मेरे को इस सेल के अंदर वैल्यू पुट करनी है वो है एक डेट। और जब आप एक वीबीए के अंदर एक डेट डालते हैं वो आप हैश से स्टार्ट आपको करना होता है और MMDDYY के फॉर्मेट में ही आप यहाँ पर इसको डेट डालेंगे। जैसे कि मैं आज की डेट डाल देता हूँ, 01 जनवरी चल रहा है, सेकेंड डे है जनवरी का 2021 एंड हैश क्लोज। तो गाइज इस तरीके से आप किसी भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं और एक उसको वैल्यू दे सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर कोड कर लिया, अब हम इसको यहाँ पर एक बार चलाकर देख लेते हैं। जब हम इसको रन करते हैं तो पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है। अब कहीं भी जहाँ पे भी आपने पूरा कोड लिखा है बीच में कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए एंड देन F8 होता है इसका शॉर्टकट किसी कोड को रन करने के लिए। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे ये आपके पास यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा एंड देन जैसे ही आप इसको फिर से F8 प्रेस करेंगे यानी कि यहाँ पर ये चीज़ रन होने लग जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पर एक और बार
F8 करता हूँ। अब इसने यहाँ पर सेल को सेलेक्ट कर लिया है एंड देन F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो मैंने इसको वैल्यू दी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। देन अगेन प्रेस F8, B2 सेलेक्ट हो गया है, अगेन प्रेस F8, वैल्यू आ गई है, अगेन प्रेस F8, C2 सेलेक्ट हो गया, अगेन यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आप एक सेल को रेफर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखे 3 तरीके जिनके थ्रू आप किसी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये सिर्फ समझने के पर्पज से था, आपको इतना लेंथी प्रोसेस अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे सिंपली किसी वैल्यू और किसी सेल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, हम इस सब रूटीन के अंदर देखते हैं। एक नया सब रूटीन हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, चेंज सेल वैल्यू, इसको हम नाम दे देते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, रेंज से आपको स्टार्ट करना है, ब्रैकेट ओपन, जैसे कि हमारा फर्स्ट तरीका था, अभी तक हम सिर्फ वही कर रहे हैं। A3 हमारा यहाँ पर नेक्स्ट सेल होगा जिसके ऊपर हमको काम करना है, क्योंकि हम एक लिस्ट के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं और पहले हमने A2 को एक वैल्यू दी थी। तो गाइज पहले वाले हम तरीके में क्या कर रहे थे, डॉट देने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर रहे थे। अब हम इस सेल को सेलेक्ट ना करने के बजाय डायरेक्टली यहाँ पर एक वैल्यू डाल देते हैं और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ रैम। इसको गाइज यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं, जितना टाइम हो सकता है उतना टाइम बचाएंगे, एंड देन पेस्ट। अब हमको क्या करना है गाइज, यहाँ पर सिर्फ B3 इसकी जो लोकेशन है वो चेंज कर देनी है और यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसको क्वांटिटी दे दी 120 एंड देन अगेन पेस्ट करूँगा मैं यहाँ पर एंड इसकी जो लोकेशन चेंज कर दूंगा C3 इक्वल टू। अब आप एक और तरीके से डेट VB के अंदर दे सकते हैं, हैश से ही आपको स्टार्ट करना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर 3rd जैन दे देता हूँ, तो आप सिंपली इस तरीके से भी डेट को लिख सकते हैं एंड हैश। तो गाइज ये हो गया हमारा एक और तरीका किसी सेल को सेलेक्ट करने का और उसकी वैल्यू को चेंज करने का। इसको अगेन हम फिर से रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बस यहाँ पर ये जो सब रूटीन है जो आपको रन करना है उसमें कहीं पे भी आपको क्लिक करके रखना होगा एंड देन F8। जैसे ही आप F8 करेंगे तो गाइज यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर आप देखना राइट, रैम, देन अगेन F8 जो हाईलाइट वाला है। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे उसकी वैल्यूज वहाँ पर आती जाएगी। तो गाइज ये हो गया एक और तरीका जिसके थ्रू आप अपना सेल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बट गाइज यहाँ पर एक इश्यू ये है कि जब आप इसको काम कर रहे हैं बट आपने अगर मान लीजिए यहाँ पर शीट चेंज कर दी और अब आपकी जो एक्टिव शीट है वो शीट 2 है एंड अब आप यहाँ पर अपना अगर ये जो कोड है इसको रन करते हैं तो क्या होगा गाइज कि जो ये वैल्यूज होंगी ये कहाँ जाएंगी, ये शीट 2 में ही जाएंगी, क्योंकि अभी आपकी जो भी एक्टिव शीट है उसके ऊपर ये कोड रन कर रहा है, क्योंकि आपने इसको शीट की लोकेशन नहीं दी है। तो इसके लिए आप गाइज सिंपली क्या कर सकते हैं बहुत ही छोटा सा कोड है इसके लिए। मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर नाम देंगे, इसको पूरा यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, एक नया सब रूटीन ही स्टार्ट कर लेते हैं, काम करते हैं एक नया सब रूटीन स्टार्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट शीट एंड शीट को सेलेक्ट करने के लिए गाइज जैसे हम यहाँ पर पहले एक रेंज को सेलेक्ट कर रहे थे, अब हमको पहले इसको एक शीट का एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे कि अब हमको जो हमारा जो टेबल है वो शीट 1 के अंदर है, तो हम यहाँ पर इसको देंगे वर्कशीट्स ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा sheet 1 inverted comma close, then dot range A4 dot value कंप्यूटर दे देते हैं, देन अगेन इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट। अब हमको यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह P कर देना है
और इनकी क्वांटिटी यहाँ पर डाल देते हैं। देन अगेन C4, यहाँ पर गाइज मैं सिर्फ पेस्ट कर रहा हूँ, हैश मान लीजिए फिर से 2 Jan 2021 में यहाँ पर इसको डेट दे देता हूँ। तो गाइज इस कोड के बाद आप किसी भी शीट में हो, जो आपका कोड रन होगा और जो आपकी वैल्यूज डलेंगी वो शीट 1 में ही हमेशा डलेंगी। रन करके देख लेते हैं फिर से F8। यहाँ पर गाइज हमने ये रन किया एंड एक बार देखते हैं कि शीट 3 में कोई वैल्यू नहीं आई है, शीट 2 में भी कोई वैल्यू नहीं आई है, A4 के ऊपर शीट 1 के अंदर जरूर यहाँ पे वैल्यूज डल गए हैं। तो गाइज ये हुआ कैसे आप किसी एक वर्कशीट को, एक किसी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होती है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और अपना वर्कबुक खोलता हूँ जो कि है यहाँ पर बुक 2। अब मेरे पास एक्टिव जो मेरी जो वर्कबुक है वो बुक 2 है यहाँ पर, एंड अगर मैं अब अपना कोड रन करूँगा तो गाइज क्या होगा, वो वर्क 2 के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा, वर्क 2 के ऊपर वो कोड चलेगा, ना कि मेरे वर्कबुक 1 के ऊपर। तो मान लीजिए एक बार मैं इसको फिर से यहाँ पर रन करता हूँ F8। तो गाइज ये यहाँ पर वर्क बुक 2 जो है इसके ऊपर भी काम करने लग गया। बट क्या होता है गाइज कि कई बार होता है मल्टीपल वर्कबुक्स हमारी खुली होती हैं, तो इस केस में आपको इसको एक पर्टिकुलर जो आपकी वर्कबुक है उसका भी एड्रेस यहाँ पर देना होगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक और सब रूटीन यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, सेलेक्ट वर्कबुक। तो गाइज जैसे हम यहाँ पर वर्कशीट्स को सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर हम वर्क बुक्स को सेलेक्ट करेंगे। बुक 1 के ऊपर हम काम कर रहे थे, बुक 1 थी हमारी, इन्वर्टेड कॉमा 1। देन इसकी वर्कबुक 1 की वर्कशीट शीट 1 के ऊपर हमको जाना है। तो गाइस ऐसे करके आप एक एक करके इसको लोकेशन देते जाएंगे। डॉट रेंज, सबसे पहले हम वर्कबुक जो सबसे बड़ी होती है, देन उसके बाद वर्कशीट के ऊपर गए, फिर हम एक सेल के ऊपर या एक रेंज के ऊपर जाएंगे जिसके भी ऊपर हमको काम करना है। तो हम इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर पर्टिकुलर एक लोकेशन देते जा रहे हैं कि आपको इसी के ऊपर काम करना है। देन जो हमारा नेक्स्ट था वो होगा गाइज A5 एंड डॉट वैल्यू, मान लीजिए हम इसको यहाँ पर क्या दे देते हैं, माउस। तो गाइज कभी भी अपना जो ब्रैकेट्स है या इन्वर्टेड कोमा या डॉट्स है इनको मत भूलिएगा, अदरवाइज आपका एरर थ्रो कर देगा। कॉपी कर लेते हैं इसको, पेस्ट, एक बार और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर अब हमको क्या करना है, सिर्फ सेल का लोकेशन चेंज करना है, बाकी हमारा जो कोड है पूरा सेम ही रहेगा। कुछ भी डाल देते हैं वैल्यू एंड देन अगेन हैश 2 Jan 2021 हैश। अब हम इसको गाइस स्टार्ट करते हैं, बट हम अपना जो एक्टिव वर्कबुक है उसको वर्कबुक 2 करते हैं एंड अब अपना जो कोड है रन करते हैं। अगेन कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए उस सब रूटीन के ऊपर, वही सब रूटीन आपका रन करेगा F8। अब देखते हैं क्या होता है गाइज। बुक 2 के ऊपर जाते हैं, बुक 2 के ऊपर शीट 1 के ऊपर कुछ काम नहीं हुआ है, जबकि बुक 1 के ऊपर जो शीट 1 है उसके जो A5, B5 और C5 है उन सेल्स के यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गए। तो गाइस अभी तक हमने देखा उन तरीकों को जिनसे हम किसी एक सिंगल सेल के ऊपर काम कर सकते हैं। अब गाइस आप मल्टीपल सेल्स के ऊपर या किसी एक रेंज के ऊपर कैसे काम करेंगे ये हम आगे देखते हैं। एक नया सब रूटीन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स। गाइज ये भी आप 3 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें से पहला है रेंज, वही जो अभी हम ऊपर कर रहे थे, रेंज ऑब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप
उन सेल्स की रेंज दे देंगे जिनके ऊपर काम करना है, जैसे कि A1 to C1 जो हमारे वहाँ पर हेडिंग्स थी उस लिस्ट के ऊपर, मैं उनके ऊपर यहाँ पर भी काम कर रहा हूँ, उनको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। देन डॉट अगेन वही जैसे कि हमने पहले अपने मेथड में किया था, सेलेक्ट। यहाँ पर आपको इसको देना होगा सेलेक्शन। इसके बाद डॉट, यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, इसका हम चेंज कलर चेंज करना चाहते हैं, इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू RGB, मान लीजिए ब्लैक, मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ। एक और तरीके से गाइज आप कर सकते हैं इसको, जो कि होगा जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि आपको इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर रेंज दे देना है और जो आपका लोकेशन है सेल्स की, उन लोकेशंस को आप यहाँ पर दे देंगे डॉट, सीधा आप यहाँ पर जो भी आपके मेथड हैं, जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हैं वो दीजिए, फॉन्ट डॉट कलर, फॉन्ट का कलर RGB वाइट हम यहाँ पर रख लेते हैं। एंड जो थर्ड तरीका है गाइज वो ये है कि आप वही स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, A1 to C1 जो भी आपका रेंज है वो आप दे देंगे, डॉट फॉन्ट डॉट साइज इज इक्वल टू, मान लीजिए इसका मैं साइज 15 करना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं जब हम इसको यहाँ पर रन करेंगे तो कैसा होता है। कहीं भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, F8 प्रेस करते हैं और ये गाइस हमारा यहाँ पर कोड एकदम अच्छे से रन हो